हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेकर कुछ ताजे अपडेट सामने निकल के आ रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारक अपने पेंशन में वृद्धि करवाने के लिए कई सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कई सारे आंदोलन कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको और बड़े आंदोलन देखने को मिलेंगे जब तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कोई ठोस कदम सरकार के द्वारा नहीं उठाया जाता है, तब तक ईपीएस 95 पेंशन धारक शांत बैठने वालों में से नहीं है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने अपनी पेंशन में वृद्धि करने से संबंधित कई सारे ज्ञापन जो तो आगे चल के ईपीएफओ जैसे हो गए केंद्र सरकार के पास में, पीएमओ ऑफिस में, साथ ही साथ में कई राज्यों के मंत्रियों के पास में भी भेजे गए हैं। आशा और उम्मीद ईपीएस 95 पेंशन धारक कुछ इस प्रकार से लगा रहे हैं कि जिस प्रकार से ओपीएस पेंशन बहाल हुई है, ठीक उसी प्रकार से ईपीएस पेंशन को भी बहाल किया जाएगा। लेकिन सबसे मुख्य बात यह पड़ जाती है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेकर बजटीय व्यवस्था नहीं है। तो आगे चल के किस प्रकार से बजटीय व्यवस्था किया जाएगा, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अभी फरवरी में ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेकर बजट तैयार किए जाएंगे और उसमें पूरी तरह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बजट से संबंधित राहत दी जाएगी। यह बात का प्रमाण क्या है कि क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने पिछले 2 वर्षों से लगातार जब भी बजट जो तो जारी होने वाला होता है या बजट पे जब काम किया जा रहा होता है, तब जो तो वित्त मंत्रालय में ज्ञापन देते हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्त समस्याओं को बताते हुए, और जो तो उनके द्वारा आश्वासन भी उनको दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी जब बजट पारित होता है या बजट जब आता है, उस समय ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए अतिरिक्त बजटीय व्यवस्था नहीं होती है। लेकिन इस बार कुछ अलग ही होगा, क्योंकि श्रम मंत्रालय की तरफ से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ठोस बात यह बताई गई है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि होगी। फिलहाल और भी मैं आपको बात करूं तो और भी, जैसे कि माननीय भूपेंद्र यादव जी स्वयं ये बुल्ढाना महाराष्ट्र में आके ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ में मुलाकात किए थे। वो काफी महत्वपूर्ण पहलू था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने उनको चारों तरफ से जो तो घेर के और जो तो उनसे अपनी समस्याओं को बताया, अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराया। तब उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेकर आने वाले जो तो बजटीय सत्र में बजट से संबंधित ईपीएस 95 पेंशन धारकों की व्यवस्था को बनाएंगे, ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को सुचारू रूप से पेंशन की राशि दी जा सके। और साथ ही साथ में पेंशन में वृद्धि का मामला उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो उन्होंने यह बोला था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंशन का मामला भी चल रहा है, जिससे ही फैसला आता है, जो भी फैसला आएगा उस पर जो तो ईपीएफओ पूर्ण रूप से अमल करेगी। लेकिन अब जो तो ईपीएफओ ने जो सर्कुलर जारी किया है, तो उससे ईपीएस 95 29/12 को जो सर्कुलर आया था उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि 29/12/2022 का जो सर्कुलर है उसके ऊपर मैं डीप में वीडियो बना दूंगा, क्योंकि 29/12/2022 के सर्कुलर को पूरे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक है मेरे हिसाब से शायद नहीं समझ पाए, सिर्फ सर्कुलर को जाने हैं, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको चाहिए तो उसके ऊपर मैं डीप में वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे बजट से संबंधित काफी महत्वपूर्ण यही जानकारी आ रही है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेकर आने वाले समय में आपको बजट से संबंधित लाभ दिए जाएंगे। फिलहाल दोस्तों, आगे चल के हम लोग बात करेंगे अनक्लेम्ड अनसेव्ड अमाउंट के बारे में, जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बोला गया था कि इतने हजार, इतने 100 करोड़ रुपए तक अनक्लेम्ड अमाउंट है, जिसे ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन में वृद्धि करने के उपरांत उन्हें वही पैसे के साथ साथ में पेंशन की राशि दी जाएगी, ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि हो सके। ये सारी बातें हुई थी। इन सारी बातों के ऊपर हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं हुआ, क्या कारण पड़ गया और कब कब इनको बोला गया था। लेकिन फिलहाल अभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के बजट से संबंधित जानकारी यही आ रही है कि जो तो आगे चल के एक बड़ा आंदोलन राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के माध्यम से किया जाएगा, ताकि आने वाले बजट सत्र में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि हो सके और उनके लिए अतिरिक्त बजटीय सहायता मिल सके। अगर जब तक वित्त मंत्रालय का ध्यान ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तरफ नहीं आएगा, तब तक वित्त मंत्रालय की तरफ से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बजट पारित नहीं होगा। तो इसी उद्देश्य से कि उनका ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करें, ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए अतिरिक्त बजटीय व्यवस्था किया जा सके, इसीलिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम आने वाले समय में जल्द ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेकर और साथ ही साथ में समस्त मतलब कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं उनको जूम मीटिंग के माध्यम से एकत्र कर, और बहुत सारी मीटिंग भी चल रहे हैं राष्ट्रीय संघर्ष समिति के, ताकि सभी जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं उन सबको एकत्र किया जा सके और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि के उद्देश्य से वो एक दिन बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। जैसे ट्रेन रोको, बस रोको जैसे बड़े आंदोलन कर सकते हैं, रास्ता रोको जैसे आंदोलन किया जा सकता है। तो आने वाले समय में वो जल्द ही किया जाएगा। अभी डेट निर्धारित नहीं हुआ है, डेट जैसे निर्धारित होगा हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। फिलहाल दोस्तों, आपको यह जानकारी वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो
वीडियो में, नए अपडेट में। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।